नमस्कार दोस्तों। तो कल जैसे मैं बता रहा था कि क्यों श्राप देखना ज़रूरी है। तो कल की अवतार कल की अवतार की कुंडली में डेफिनेटली श्राप होगा, जैसे कि श्री राम जी के कुंडली में है। लग्न में बृहस्पति, जुपिटर और शनि और मंगल का श्राप मतलब दृष्टि है, इसको श्राप बोलते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं क्या लिखा है। मूल दशा बोलते हैं इसको, सीक्रेट टेक्निक है कि देखा जाएगा कि एकमात्र दशा प्रणाली है जो 14 वर्षों का वनवास श्री राम को दंडारण्य निर्वासित किया गया था की व्याख्या करती है, और वो उनके जीवन को ठीक 24 वर्ष के जैसे कि शास्त्रों में दर्ज है। इस प्रकार जब महर्षि कहते हैं कि शनि दशा की ये अवधि 14 साल की है, तो दैट मीन्स वो मूल दशा की बात कर रहे हैं। सटीक अवधि दिखाता है श्राप या आशीर्वाद। तो एक टेक्निक है मूल दशा करके, जो पास्ट लाइफ कर्मा दिखाता है और श्राप इत्यादि दिखाता है। तो श्राप या आशीर्वाद लागू होता है। नारद मुनि का श्राप, ब्राह्मण का श्राप बृहस्पति की लगन की स्थिति और मंगल और शनि द्वारा 7वें और 10वें घर की दृष्टि से देखा जाता है। शनि के स्वमित्व वाला घर श्राप का कारण दर्शाता है। कर्क लगन के लिए शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी है। शास्त्रों में बताएंगे कि श्री विष्णु को नारद मुनि के श्राप के कारण ही श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा था, जब भगवान द्वारा उन्हें विवाह से रोकने के लिए कई चाल पर नारद मुनि क्रोधित हो गए थे। भगवान ने नारद को चेहरा बंदर जैसा बना दिया था और दुल्हन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। नारद ने श्राप दिया था कि भगवान को भी अपनी प्रेमिका से अलग होने जैसे महान दुख का सामना करना पड़ेगा। सो ये ऐसे विषय सब गोपनीय रखे जाते हैं। ओके। तो इधर मूल दशा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बृहस्पति 10 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल ग्रह 3 साल और शनि ग्रह 14 ईयर्स। सो 23 साल से 37 साल तक वो वनवास में थे, और वो इस टेक्निक से, सीक्रेट टेक्निक से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कब वो वनवास के लिए गए थे, क्योंकि इसमें हम श्राप के बारे में पता कर सकते हैं। अभी श्री कृष्ण का कुंडली देखते हैं। सो श्री कृष्ण के कुंडली में आप देख सकते हैं कि शुक्र मार्स यानी मंगल और राहु के साथ है। तो हो गया श्राप, कलत्र श्राप बोलते हैं इसको, क्योंकि पिछले जन्म में वो सीता जी को वन में छोड़ के आए थे, राइट, मतलब वन भेज दिया था, तो इसलिए कलत्र श्राप लग गया उनको। आप समझ रहे हैं। सो दैट मीन्स नॉट ओनली कलत्र श्राप, इट इज़ ऑल्सो भृगु श्राप, क्योंकि आपको पता है भृगु और शुक्राचार्य ने विष्णु को श्राप दिया था कि वो अपने प्रिय लोगों से दूर हो जाएंगे। लास्ट में द्वारका भी डूब गई थी। तो सेम वे कल की अवतार की कुंडली में या तो ऐसे शुक्र का श्राप होना चाहिए या ऐसे बृहस्पति यानी ऋषि का श्राप होना चाहिए 100%। अगर वो श्राप नहीं है तो वो कल की अवतार का कुंडली में नहीं है। बेसिकली कल की अवतार का कुंडली नहीं है। ये मेरा डिकोडिंग है, क्योंकि ये मैंने परंपरा से सीखा है, ओडिशा के परंपरा से मैंने सीखा है, इन्हीं गुरु से मैंने सीखा है, श्री संजय रथ। तो मैं बता रहा हूँ कि कल के अवतार का सेम होगा। तो मैं कल की का वो डेट भी दिखा दूंगा।
तो जब कलयुग अंत होगा, परामीर ने बोला था सप्तऋषि मंडल जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा जब कलयुग खत्म होगा और कल्कि अवतार आएंगे। ये एक क्लू है। ओके। और कल्कि अवतार के जो तिथि हैं वो ये हैं: भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, श्रावण शुक्ल षष्ठी, वैशाख शुक्ल द्वादशी, नॉट एकादशी, द्वादशी, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ मास। तो कल आई थिंक जॉन जी ने कुंडली दिया था जिसमें वैशाख शुक्ल द्वितीया था, लेकिन इधर द्वादशी लिखा है। ठीक है। और प्रदोष काल मतलब शाम को उनका जन्म होगा, शाम को। ये इस बुक के हिसाब से। देन व्हेन यू गो टू अनदर बुक, वो है भविष्य पुराण। तो इसमें भी है बेसिकली बताया गया है कि कब कल्कि अवतार का होगा। वो बोले हैं मार्गशीर्ष मास अष्टमी तिथि। ओके, जैसे कि श्री कृष्ण ने बोला है, सेम चीज़। ओके दोस्तों, धन्यवाद।